अब मैं बैक का कुछ वर्कआउट करूंगा जो कि रेजिस्टेंस बैंड से करूंगा। वैसे क्या होता है, जब भी आप ग्राउंड में आते हैं ना, तो आप यहाँ पर वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाते। वेट ट्रेनिंग की जगह आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। हो सके तो इस तरह का एक रेजिस्टेंस बैंड जरूर खरीद लीजिए, जो कि आपको बहुत ही सारे एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेगा। शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, बैक, किसी भी वर्कआउट के लिए रेजिस्टेंस बैंड आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये आपको स्ट्रेचिंग में भी मदद करता है। तो सबसे पहले चलिए कुछ बैक के वर्कआउट लगाता हूँ। बैक के वर्कआउट के लिए आपको इस तरह का एक जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर आप अपने रेजिस्टेंस बैंड को इस तरह से बांध लेंगे। देन आपका जो ह्यूमरस बोन है ना, उसको अपने क्लोज खींचना है, ठीक है, ऐसे, और होल्ड करना है। होल्ड फॉर 2 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड होल्ड कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो बैक मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, ठीक है। पुल एंड होल्ड, पुल एंड होल्ड, पुल एंड होल्ड, होल्ड फॉर 2 to 3 सेकेंड्स, ओके। इससे आपका जो मसल डेवलप है वो भी ज्यादा फास्ट होगा। मैं अपने मिड बैक को यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, जो कि बैक का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। इसके आप 4 सेट्स कर सकते हैं। ईच सेट्स में आपको 12 रिपीटेशन करना है, जो कि आपके बैक मसल की बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वर्कआउट जो है कि बैंड ओवर रोज। बैंड ओवर रोज के लिए आप कोई भी एक जगह ढूंढ लीजिए। मुझे जो कि एक जगह मिल गया है जहाँ पर मैं ये बैंड ओवर रो लगाऊंगा, इस गेट पर, गेट के बिल्कुल ही नीचे, ठीक है। इस तरह से आप इसको लगा लीजिए, देन पुल, ओके, पुल। ये आपके अपर बैक के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज है। होल्ड फॉर 2 to 3 seconds and stretch and pull, stretch and pull। दूसरा वर्कआउट जो कि बैंड ओवर रो। पहला, जैसे कि हम सीटेड रो में लगाते हैं ना, सीटेड रो में क्या होता है, जो एंगल है वो बिल्कुल सीधा रहता है। वही बैंड ओवर रोज में जो एंगल है वो 45 to 75 डिग्री के बीच रहता है, बैंड ओवर रोज जो हम लगाते हैं। आपको डिग्री में काम करना है अपना। आप जब भी कोई वर्कआउट कर रहे हैं वहाँ पे डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सारा का सारा जो खेल है ना वर्कआउट में, वो डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा वर्कआउट जो कि लेट पुल डाउन, जो बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बैक मसल के लिए, तो चलिए वो करते हैं। यहाँ पर 2 भाई है जो कि हमें वर्कआउट कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपको अपना जो बैक है ना, अपर बैक या फुल बैक, किस तरह से ट्रेन करना है। ये है जहाँ पर सभी आके वेट करते हैं। यहाँ पर आप जो लेट पुल डाउन है ना, लेट पुल डाउन अगर मशीन आपके पास तो हमें यहाँ पे तो मिलेगा नहीं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, वैसे करीब 10 फीट समथिंग है। यहाँ पर हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर मेरे लिए पॉसिबल है। यहाँ पर मैं लेट पुल डाउन कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर लेट पुल डाउन पुलअप्स नहीं कर पाते, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको इसके जगह ऑप्शनल वर्कआउट कुछ दिखा दूंगा। सबसे पहले लेट पुल, आप जब भी पुलअप लगाते हैं तो आपके शोल्डर से हल्का सा बाहर आपका दोनों हाथ होना चाहिए, एंड अप, धीरे से नीचे आना है, एंड अप। पुलअप्स के करीब 3 से 4 सेट लगाइए, जिसमें 10 रेपिटेशन के या 12 रेपिटेशन के 4 सेट लगाना है। ये अगर आप डेली करते हैं ना, उससे आपका पूरा का पूरा जो बैक मसल है वो इतना सुंदर बनेगा कि जिम में भी लोगों की नहीं बन पाती। बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स, इसे जरूर कीजिए। अब दिखाता हूँ जो कि ऑप्शनल कर सकते हैं ना। वैसे ही जो रेजिस्टेंस बैंड है ये ज़्यादा लंबा नहीं है, बट फिर भी अगर आपका हाइट करीब 5'7", 5'8" है ना, तो आप आराम से कर पाएंगे। हाँ, हो गया। तो ये क्या है, मैं आपको यहाँ पर लेट पुल डाउन करके दिखाता हूँ, जो हम जिम में लगाते हैं ना,
आपके बैक मसल के लिए, अपर बैक के लिए, ठीक है। सो इसे ऐसे पुल करना है, ठीक है। स्ट्रेच एंड पुल, स्ट्रेच एंड पुल, स्ट्रेच एंड पुल, स्ट्रेच एंड पुल, स्ट्रेच एंड पुल। पुल करके क्या करना, होल्ड करना है, ठीक है। करीब 2 से 3 सेकेंड होल्ड कीजिए। स्ट्रेच एंड पुल, स्ट्रेच पुल एंड पोज, स्ट्रेच पुल एंड पोज, स्ट्रेच पुल एंड पोज। सो इसके आप करीब 12 से 15 रिपीटेशन लगाइए, जो कि हाइपरट्रोफी में काम करता है। इसके करीब 4 सेट लगाइए। रेजिस्टेंस बैंड होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेजिस्टेंस बैंड आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, और अब सिर्फ कार्डियो से आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग होना है, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना चाहिए, जिसमें आप रेजिस्टेंस बैंड से वर्कआउट कर सकते हैं। आप 5-5 के डंबल, 10 के डंबल लेकर आ सकते हैं अपने साथ। इन सब चीज़ों से आप ना मसल को वर्क कर पाएंगे, जिससे आपका बोन हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। रेस और कार्डियो प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस HIIT, इन तीनों को मिक्सअप कीजिए। अब चलिए अभी हमने स्टडी स्टेट कार्डियो कर लिया करीब 30 मिनट्स, साथ ही साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का वर्कआउट, हमने बैक का वर्कआउट भी लगा लिया है 3। अब करेंगे थोड़ा सा HIIT। एक एक को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। एक ही साथ करना है, करीब इसके 5 या 6 सेट आपको करने हैं। सबसे पहले जंपिंग जैक्स, ओके, हाई नीज, ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग, ओके, फिर से जंपिंग जैक्स, हाई नीज, ओके। इसका करीब आपको 5 सेट लगाना है, यानी कि जंपिंग जैक जब लगाएंगे इसमें करीब 20 रेपिटेशन, फिर हाई नीज 20 रेपिटेशन, माउंटेन क्लाइंबिंग 20 रेपिटेशन। ये कंटिन्यूअसली आपको 5 सेट लगाने हैं, यानी कि एक सेट में यानी कि 20 रेपिटेशन 1 मिनट के अंदर ये पूरा सेट कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके 5 सेट लगाने हैं। इतना आप लगाने के बाद चौथा जो एक्सरसाइज है वो है क्रंचेस, ठीक है। क्रंचेस के लिए आप अपने दोस्तों को भी हेल्प ले सकते हैं, अगर दोस्त नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से लगाइएगा क्रंचेस। अपने दोनों पैरों को क्लोज कर लीजिए, अपने हाथ को आप चेस्ट पे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। क्रंचेस लगाते वक्त हमारा जो अपर एब्डोमिनल है ना, अपर एब्स, यानी कि ये 4, 1 2 3 4, इन चारों में हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इस तरह से। ऊपर जब आप आएंगे तो आपको इनहेल एक्सहेल करना है, ऊपर आएंगे तो एक्सहेल करना है, ठीक है। ओके, इसके आपको 20 रेपिटेशन लगाने हैं, 20 के करीब 4 सेट। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो 15 रेपिटेशन के 3 सेट लगाइए, हो गया। इसके साथ पुशअप्स, ठीक है, पुशअप्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुशअप्स लगाते वक्त अपने दोनों ही हाथों को शोल्डर विद द पार्ट हल्का सा बाहर पुश, ठीक है, पूरा नीचे जाना है, और अपने पाम से अपने हाथों को जमीन की ओर धकेलना है, ठीक है। इसके करीब 20 रेपिटेशन। ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ कैसा है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई 10 लगा सकते हैं, कोई 5 लगा सकते हैं, कोई 50 भी लगा सकता है। सो आप अपने हिसाब से पुशअप्स लगाइए, 3 से 4 सेट डेली। इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। इतने सारे एक्सरसाइज आप डेली अगर आप आकर यहाँ पर करते हैं तो आपको जिम अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो काफ़ी है यहाँ पर आना। अगर आप जिम जा पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिम जाने से आपका जो मसल में जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा होगा, आपका स्ट्रेंथ अच्छे से बिल्ड होगा, और जिम में आपको अच्छे से गाइडेंस भी मिलेगा। गाइडेंस आप पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं आप। हाँ, एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद सबसे दूसरा जो बात है, आपको न्यूट्रिशन, अच्छा डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं होगा। यहाँ पर वर्कआउट आपने किया, यहाँ से जाके आप फास्ट फूड खा लिया आपने, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फैट लॉस होने की जगह फैट गेन हो जाएगा।
सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, बने रहिए नेचुरल वेलबींग के साथ। मैं अमृत, आपका यार, आपका दोस्त, ऐसे ही वीडियो आपको मैं देता रहूँगा धीरे धीरे, आप बस बने रहिए। और हाँ, यहाँ पर जो लोग आते हैं ना वर्कआउट करने के लिए, ये बोतल यहाँ पर फेंक कर मत जाइए, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये सबके लिए है। यहाँ पर आप ऐसा गंदगी मत फैलाइए। पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, यहाँ पे जो भी खा रहे हैं यहाँ पर खाइए और अपने साथ बैग में भरा कर ले जाइए, डस्टबिन में डालिए, क्योंकि इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आकर के अगर आप ऐसे ही गंदगी फैलाएंगे तो ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई भी देखता है ऐसे गंदगी फैलाते हुए तो जरूर रोकिए, टोकिए, उन्हें मना कीजिए प्यार से।